चमारी ने शाम को मिलते हैं। ओके। चिराग तू इधर जल्दी उतर। तू तो यार दीप्ति भाभी के घर सेटल ही हो गई। घर पे कोई झगड़ा करने को बचा ही नहीं। मिस कर रहा था तुझे तो यहाँ मिलने चला आया। मेरा भाई तो बदल गया। प्लीज कोई मेरे ओरिजिनल भाई को ढूंढ के लाओ। अरे नौटंकी। मैं भी तुम दोनों को मिस करती हूँ रे। मम्मी तो स्कूल में मिल जाती है। अश्विन भाई के बारे में? हाँ सुना मैंने। अंकल आंटी भी बहुत स्ट्रेस थे। अश्विन भाई भी टेंशन में होंगे ना। और उनके कारण मम्मी भी। ये ठीक से पढ़ाई तो कर रही है ना स्कूल में? तू तो जानता है ना अपनी मम्मी को, सब संभाल लेती है। मस्त पढ़ रही है। तुझे पता आज वो लॉयर दामिनी मेहरा को मिलने जाने वाली है। वो कार वाली जिन्होंने मम्मी के कपड़े गंदे किए थे। मेरे भी। हाँ वो। अरे वो पार्ट तो मैंने बाय हार्ट किया ही नहीं। लेकिन हाँ मेरी जो इंग्लिश टीचर है ना असावरी, वो चाल में रहती है। उसने मेरी व्याकरण ना एकदम कड़क करा दी है। व्याकरण? अरे ऐसा तो कोई चैप्टर पोर्शन में ही नहीं आंटी। ए डोबा, व्याकरण मींस क्या? ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। तो सीधे सीधे बोलो ना। गुज्जू वोकैबुलरी इधर शो करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ओवर। आज हिस्ट्री के टीचर नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हाँ, सरोज मनसुखानी। नहीं सरोज मन दुखानी है वो तो। एक चीज या नहीं, टीचर का ऐसा नाम नहीं रखते। अभी हाल इतिहास तो मुझे बहुत पसंद है। अब इतिहास क्या होता है आंटी? जब इतना सा हंसते हैं ना तो उसको इतिहास कहते हैं। अच्छा क्या डोबा, इसको कुछ पता ही नहीं है रे? हिस्ट्री। राशि चल ले। चिरागड़ा तू जा रहा, तेरे को कोई काम नहीं है क्या? चल चलना रे। पेज नंबर 91 चैप्टर नंबर 4। Social and political movements. काकू देखो, डिट्टो, सेम टू सेम। पुष्पा, डिक्टो का मतलब ही सेम टू सेम है। हाँ मीन्स के वही। इतिहास की किताब में सावित्री बाई का लेसन है। बोलो, अभी टीचर को क्या पता कि इनसे हमारी पहचान पहले ही हो चुकी है। The women's movement aimed at eliminating injustice against women and ending their exploitation helped them to lead a respectful life and participate actively in social life. And ending their exploitation, helping them to lead a respectful life. यानी स्वमान के लिए लड़ाई। सही क्या ना काकू? सदियों से लेकर आज तक औरतें एक ही चीज के लिए लड़ रही है। औरतें तो लड़ी ही है, कितने पुरुषों ने भी उनका साथ दिया, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले, महर्षि धोंडो केशव कर्वे, पंडिता रामाबाई रनाडे। क्या आप में से कोई बता सकता है कौन कौन से दुश्मन इन्होंने मिटाए थे? यस राशि। The practice of sati and child marriage. कुछ दूषण भी खत्म किए हैं और अच्छी चीजों को बढ़ावा दिया है, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षण। Women's education and right to vote for women was possible due to work of these reformists. अरे बाप रे काकू, इतने भारी भरकम नाम। मीन्स के इनको याद रखने का तो मुझे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। हाँ काकू, राजा राम मोहन रॉय। आर आर आर। ओ तारिणी काकू, इस नाम की तो फिल्म आई थी ना अभी, आर आर आर। वाह, उसमें से मैं इसको याद रख लूंगी। लेकिन ये महात्मा ज्योतिबा फूले, एमजेपी नाम की कोई फिल्म या गाना ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा है। पुष्पा, आपको याद है? इन विभूतियों का नाम तो फिल्मों के नाम पर याद रखेगी? शर्म नहीं आती? काकू क्या है? अरे सरन सर ने मुझे सिखाया है, पता है कि अगर बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो ना तो उसको
एक्रोनिम बनाकर याद रखो, ऐसा बोला है मुझे। ये एरी गिरी लिस्ट नहीं है पुष्पा, जीते जागते लोग थे जिनके कारण हमारा आज उज्जवल हुआ है, बेहतर हुआ है। अगर ये नहीं होते तो तेरी काकू सती हो चुकी होती, तेरी बेटी इस उम्र में ब्याह दी गई होती और तुझे सर मुंडवा कर सफेद चोला ओढ़ना पड़ता। हमने उस दूषणों को सहा नहीं, इसलिए हमें अंदाजा नहीं कि उस जमाने में औरतों पर क्या बीती होगी, कितनी तकलीफों के बाद ये रीति रिवाज उन्होंने बदले होंगे। पर इतना कुछ करने के बाद भी हम उनका नाम भी अच्छी तरह से याद न कर पाए तो बड़ी शर्म की बात है बेटा। सॉरी काकू, ऐसे मैंने कभी सोचा ही नहीं। गलती हो गई मुझसे काकू, सॉरी। काकू नाराज हो गई मेरी काकू मुझसे, पर मैं सॉरी बोल रही हूँ ना काकू। अच्छा मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे आज के आज ही कि इन सभी महान विभूतियों के नाम ना मैं जुबानी याद करूंगी जिंदगी भर के लिए। देखो आप, सावित्रीबाई, ज्योतिबा, पंडिता रमाबाई रानाडे, सबके बस ये ना, ये महर्षि ढोंडो केशव कर्वे, ये क्या ना थोड़ा लंबा नाम है और 3-4 नाम एक ही नाम के अंदर है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगी पहले कौन सा बाद में कौन सा। तो फिलहाल जैसा मुझे जमता है मैं इसे वैसे याद रखूंगी। यानी मतलब कैसे? महर्षि ढोंडो केशव कर्वे मीन्स क्या? MDKK। મગની દાલ ને કાકડીનું કચુંબર। મગની દાલ ને કાકડીનું કચુંબર। वेल डन राशि, वेरी नाइस। सिट डाउन। अब ये सारे नाम बिना बुक में देखे कोई बता सकता है क्या? नेम्स ऑफ ऑल रिफॉर्मर्स। यस पुष्पा जी। राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पंडिता रमाबाई रानाडे। वेरी गुड पुष्पा जी। और एक नाम है, बताइए। महर्षि ढोंडो केशव कर्वे। वेरी गुड, वेरी गुड। सर, ये जितने रिफॉर्मिस्ट है ना जिनकी बात अभी हमने की, उनके नाम ना हमें जबानी याद होने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उन सबके इतने एहसान और उपकार है हमारे ऊपर ना, जिन्हें हम चाहकर भी कभी नहीं चुका सकते। वेरी गुड पुष्पा जी, बैठ जाइए। ऐसा वन साइडेड लिखने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? कितनी इररिस्पॉन्सिबल बात है ये। अरे पुष्पा बहन, जय अम्बे मनीष भाई। जय अम्बे। वेलकम, आइए आइए। हे राशि, हाउ वाज स्कूल बेटा? बहुत अच्छा रहा। एक एक चीज समझानी पड़ेगी अब आप लोगों को। आपका काम अब मैं करने लगूंगी तो आप क्या करेंगे? आप तो यहाँ खड़े हैं मनीष भाई, तो सोना मैं किस पे चिल्ला रही है? मजाक करो तू। वो जर्नलिस्ट है पुष्पा बहन, जिसने न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापा था ना, वो अश्विन और दीप्ति के बारे में। यही वाला मनीष भाई। राशि बेटा, तुम चेंज कर लो और कुछ खा लो। कल मिलते हैं, ध्यान रख जाए। हाँ। कहाँ है क्लैरिफिकेशन, कहाँ है? आइए ना। हाँ? बैठिए। मैम, वो मैंने अपने सीनियर से बात की थी, उन्होंने कहा कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, जरूरत नहीं है ऐसा उन्होंने डिसाइड किया और आपने मान लिया? यहाँ मेरे इन दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है इस एक आर्टिकल की वजह से, और आप लोगों को जरूरत नहीं लगती? फाइन, नाउ लिसन केयरफुली। कल के कल मेरे दोनों बच्चे निर्दोष हैं। अगर ऐसा क्लैरिफिकेशन आपने नहीं छापा तो मैं आपके न्यूज़पेपर पर डिफेमेशन का केस फाइल करूंगी, बिना बैकग्राउंड चेक किए गलत आर्टिकल छापने के लिए। मैम प्लीज, मेरी नौकरी चली जाएगी। क्लैरिफिकेशन कितना जरूरी है अब समझ में आ रहा है ना आपको?
जी मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू। अरे पुष्पा बेन, जी हम जय मैं कैसे हैं आप? क्या सॉलिड जंप की बैटिंग की आपने आज। ओह, ये पहली बार मैंने आपको इतनी ऊंची आवाज में बात करते हुए सुना है। आई एम सो सॉरी। सॉरी क्या, अब आप लग रही हो ना चाल वाली की समधन। मुझे बहुत अच्छा लगा सोनल बहन, इतने सालों से अकेले हाथ लड़ती आई हूं ना अपने अश्विन के लिए, आज किसी और को उतने ही दिल से उसके लिए लड़ते हुए देख के ना बहुत अच्छा लगा मुझे। बैठिए ना और बताइए कैसा है सब कुछ? हाँ सब बढ़िया एकदम। मैं आप लोगों से ये न्यूज वाली बात करने आई थी। मुझे ये कहना था सोनल बहन, इन लोगों ने सब कुछ गलत सलत छापा है, तो इसके दोस्त का टोपला आप अपने सर पे मत ले लेना कहीं। ये अश्विन के बारे में आप ऐसा कभी छपवा ही नहीं सकती ना, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। वो वकील है ना दामिनी मेहरा, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ उनके ऑफिस। दामिनी मेहरा, वो तो बहुत बड़ी एडवोकेट है पुष्पा बेन। हाँ मेरे घर की साइड से बहुत बड़ी, पर वो क्या है ना, थोड़ा सा जुगाड़ हो गया है और थोड़ा सा बाकी है। रजा लो। अरे ऐसे कैसे, कुछ लिए बगैर? लिया ना रजा। चलिए पुष्पा बेन, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं मनीष भाई, मेरी 3 पहिए वाली गाड़ी है ना रिक्शा, नीचे है वेटिंग पे। वो तो मैंने सोचा कि राशि को छोड़ने आ ही रही हूँ तो आप लोगों से भी मिल लूंगी। अच्छा किया। जय अम्बे। जय अम्बे। जय अम्बे। विश मी गुड लक। ओह माय गॉड, क्या बात है पुष्पा बेन, ऑफ कोर्स, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मनीष भाई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। संभालिए। अनबिलीवेबल। थैंक यू। थैंक यू। भाई थोड़ी एक्स्ट्रा साकर मिली। ऐसा। थैंक यू। घर में आपके कौन कौन है पुष्पा जी? मैं और मेरे 3 बच्चे। और पति? दिलीप पटेल, गुजर गए 17 साल पहले। सॉरी। इस चौल में कितने साल से रह रही हैं आप? 17 साल से। और ये चौल का जो रूम, घर किसके नाम पर है? पहले मेरे पति के नाम पे था, अब मेरे नाम पे। तो नेम चेंज करते वक्त नया एग्रीमेंट तो बनवाया होगा ना? बनवाया था, लेकिन देता हूँ बोलकर ना दिया नहीं उस हलकट बापो। दीजिए दीजिए, गाली दीजिए, I'll get to know him better। वो लुच्चा लबाड़ नबरी बाजार सड़ेले संतरे जैसा उस। समझ गई। अरे वो बहुत है। तो मतलब इन 17 सालों में आपने वो एग्रीमेंट रिन्यू नहीं करवाया, राइट? कामिनी में वो जो एग्रीमेंट दिखाया था ना बापोदरा ने कोर्ट में पिछली हियरिंग में, वो जाली था। मैं घर से काम नहीं कर सकती, ऐसी कोई कबूलात थी नहीं हम दोनों के बीच में। पता नहीं सही कहाँ से लिया है मेरा वो उस पे। ये बपोदरा का लॉयर कुणाल अस्थाना है, राइट? नाम राइट, काम रॉन्ग। उसके जैसा ही ना एक नंबर का मक्कार है वो। श्राप लगेगा उसको मेरा। आप कामिनी में आप भी जरा संभल गया, वरना धीरे धीरे लपेटा भी लेगा आपको भी वो। बापोदरा वर्सेस पटेल केस की डेट निकलवाओ फौरन, और आमिर बशीर के साथ एक और नाम रजिस्टर करवाओ एज पुष्पा पटेल एडवोकेट, दामिनी मेहरा। मैं कोशिश करूंगी कि आप बहुत जल्द अपने घर में हो। भगवान आपको लंबी उम्र दे दामिनी में। अरे लंबी उम्र की नहीं, शुभकामना देनी है तो
ऐसी दीजिए कि जब तक जीऊं आप जैसी औरतों की सेवा कर सकूं। यू नो पुष्पा जी, ये वकालत, डॉक्टरी, सिविल सर्विसेज, राजनीति, ये सिर्फ पेशे नहीं हैं, ये जरिए हैं लोगों के काम आने के। बस कुछ लोग पैसों की लालच में ये फंडामेंटल्स भूल जाते हैं। You don't worry at all. वाह 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 सुशीला, अप्रतिम, बहुत बढ़िया थेपला बनाया है। बस हल्का सा हल्दी भभराया होता ना तो और मजा आ जाता। हाँ? हेलो, कौन? रॉन्ग नंबर है भाई। क्या ना सुशीला, हल्दी में गुण है कि... हेलो, कौन? अरे भाई बोला ना रॉन्ग नंबर है भाई, क्यों पैसे का पानी कर रहे हैं? हाँ। कौन है? अरे किसी मस्ताना का फोन है। मस्ताना? अरे अस्ताना नहीं, मस्ताना। सुशी तू भी मशीन लगा ले कान। मशीन किधर गई मेरी? अरे मशीन तो इधर पड़ा हुआ है, कि सच में अस्ताना का फोन ना हो। अपनी गलती खुद समझ में आई तो गंगा नहाए। वैसे आपको कम सुना ही देता है, लेकिन दिखाई तो बराबर देता है। नाम पढ़ तो सकते थे ना? अरे पढ़ ले। हेलो, बापोद्रा स्पीकिंग। ओह अस्ताना, बोल। क्या? अरे ना भाई ना अस्ताना, मैं तेरा फोन क्यों कट करूंगा? हैं? अरे तुझसे रॉन्ग नंबर लगा होगा भाई। हाँ ये सब छोड़। वो मैंने फोन इसलिए किया था कि वो दिलीप पटेल के बारे में तुझे कुछ और याद आया क्या? अरे बापोत्रा जी, पुष्पा पटेल से फुर्सत मिले तब जाके दिलीप पटेल के बारे में सोचो ना। ऐसी खबर देने के लिए फोन किया है कि आपके होश उड़ जाएंगे। देख भाई अस्ताना, बापोद्रा की फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है। जो बोलना है आराम से बोल। पुष्पा पटेल ने अपना केस लड़ने के लिए दामिनी मेहरा को रोका है। दामिनी मेहरा। पुष्पा फिर से केस लड़ेगी मतलब? अरे वो तो केस हार गई ना अस्ताना। अब क्या अकेले केस लड़ेगी हैं? अरे वो केस तो क्लोज हो गया। लेकिन ऊपरी अदालत में केस खुल भी तो सकता है ना। दामिनी मेहरा जैसी लॉयर की गुडविल ही आधी जंग जिता देती है। अगर वो चाहे ना तो रात को 12 बजे भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवा सकती है। अच्छा। मतलब ये वही औरत है जो उस दिन गाड़ी में आई थी। लेकिन अस्ताना मुझे एक बात बता कि ये इतनी अच्छी लॉयर है तो महंगी भी बहुत होगी। 3 लाख लेती है एक सुनवाई के। क्या 3 लाख? 3 लाख एक सुनवाई का? हाँ। क्या मुंह से सोना निकालती है क्या? 3 लाख? लेकिन मुझे एक बात बता कि ये इतनी महंगी लॉयर को पुष्पा ने कैसे अपॉइंट किया? वो किधर से लाएगी इतने पैसे? वो तो वही जाने बापुत्रा जी, बाजी अब पलट भी सकती है। देखिए आमिर बशीर तक ठीक था, लेकिन ये दामिनी के सामने केस लड़ना मेरे बस की बात नहीं। रखता हूं। 3 लाख रुपया एक हियरिंग का? ये पुष्पा के पास इतने पैसे हैं क्या सुशीला? कहीं तूने बापोद्रा की अलमारी में से उसको पैसे तो नहीं थे? पता चला बापोद्रा के पैसे से ही वो बापोद्रा के सामने केस लड़ रही है। उसके पास छोड़ो, इतने पैसे आपकी अलमारी में है क्या? વાત કરો છો? અરે રહેવાનું ચાલમાં અને વાતો લાખોની. જાઓ હવે. 3 लाख रुपए? 3 लाख रुपए उस गरीबड़ी पुष्पा के पास आए किधर से? अश्विन तू काय वेडा झालायस? तू ये सोच भी कैसे सकता है कि दीप्ति तेरे साथ कुछ गलत करेगी? देख, पूरा मामला तो मुझे पता नहीं, लेकिन दीप्ति के बारे में छाती ठोक के बोल सकता हूं कि वो इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। फोन कर उसे।
वो भी तो कर सकती है ना। अरे इतना ईगो लेके क्या बैठा है यार, छोड़ ना। और वैसे भी इतना ईगो तुझे सूट नहीं करता है। फोन लगा, बात कर और झगड़ा खत्म कर। अश्विन, अच्छा, फोन होता नहीं और उठता भी नहीं। एक तो आर्टिकल पढ़ा नहीं अच्छे से, दूसरा मेरी बैंड बजाकर मुझको भी एटीट्यूड दिखा रही। ओके फाइन। अश्विन, तुमने मेरा फोन उठाया पहली बार में, तो मैं क्यों उठाऊं? 1 मिनट पहले फोन किया और अब उठा भी नहीं रहा है। इतना भी क्या ईगो?